मकान के बाहर एक बुजुर्ग महिला और एक महिला होती है और एक बच्चा होता है करीबन 9 साल का। वो तीनों अपने घर के बाहर से कुंडी लगाकर बाहर चिल्लाते हैं, ज़ोर-ज़ोर से भीड़ इकट्ठी करते हैं कि हमें बचाओ, कोई तो हमारे बच्चों को बचाओ। जब लोग बाग इकट्ठे हो जाते हैं, दरवाज़ा खोलते हैं, सब भीड़ मिलकर दरवाज़ा खोल के देखते हैं तो उनकी आँखें फटी रह जाती हैं। अंदर एक शख्स होता है, उसके हाथ में चाकू होता है और खून से लथपथ होता है वो। जब मौके पर सभी लोग उसे पकड़ लेते हैं, पब्लिक जितनी भी होती है, लोग बाग होते हैं, उसे पकड़ लेते हैं। साथ ही खून के आधार पर जहाँ-जहाँ खून के निशान थे वहाँ-वहाँ जाया जाता है। वो खून के धब्बे छत पर जाते हैं। वहाँ जाने के जब देखते हैं तो सभी की जो रूह थी वो काँप जाती है, क्योंकि नज़ारा ही वहाँ का ऐसा था। वहाँ देखा जाता है कि 2 बच्चे, करीबन एक 6 साल का और एक 12 साल का, जिनकी उस व्यक्ति ने चाकू से गर्दन काट रखी थी और बुरी तरह से उन बच्चों को मार रखा था, जिनकी हत्या कर दी थी। तो दोस्तों, 2 बच्चों की हत्या एक इंसान ने क्यों की थी और वो व्यक्ति उनका जान पहचान का था, जान पहचान वाला था और उनके घर में आया था आराम से। ऐसा क्या हुआ था, उसने ऐसा क्यों किया था? तो इसके लिए आपको वीडियो पूरी देखनी होगी। तो प्लीज़ वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप लोग चैनल पर नए हैं। तो मैं गीता गुप्ता, स्वागत है आप लोगों का मेरी आज की एक नई सच्ची कहानी में। जय माता दी। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। तो दोस्तों, ये जो घटना है ये बदायूं की है, जहाँ एक घर में एक व्यक्ति आता है। आने के बाद जो घर की महिला होती है वो उसको बोलता है कि मेरी पत्नी की तबीयत ख़राब है, वो हॉस्पिटल में है, प्रेग्नेंट है और मुझे 5,000 रुपये की ज़रूरत है। वो जो महिला होती है वो अपने पति से फ़ोन पर बात करती है और पूछती है कि मतलब ऐसे ऐसे व्यक्ति आया है पैसे लेने के लिए, क्या मैं उसे दे दूँ? उसका पति हाँ कर देता है। तो वो महिला उसे 5,000 रुपये दे देती है। वो जो शख्स था उसका नाम जावेद था। अब वो महिला से पैसे लेकर वो उसके 2 बच्चे तो उसके 3 होते हैं उस महिला के, लेकिन उनमें से वो 2 बच्चों को साथ लेकर जाता है। एक उसका 6 साल का बच्चा होता है और एक 12 साल का बच्चा। उन दोनों को साथ लेकर कहता है मैं इन्हें अभी ऊपर ऐसे छत पे ले जा रहा हूँ इनके साथ खेलने के लिए। वो महिला भेज देती है क्योंकि वो जान पहचान वाला ही था। दरअसल उस व्यक्ति की उसके ही पड़ोस में एक सैलून था जिसे वो चलाया करता था और अच्छी जान पहचान थी, क्योंकि वो जो महिला थी वो घर में उसने कॉस्मेटिक का काम खोल रहा था और साथ ही अपना पार्लर भी खोल रखा था घर में। तो वो उसे छत पर लेकर जाता है। छत पर उसके दोनों बच्चों को ले जाने के बाद वहाँ चाकू निकाल कर दोनों की, एक की गर्दन रेतता है छोटे बच्चे की। जब उसका बड़ा बेटा उसको देखता है तो वो चिल्लाने की कोशिश करता है, तो वो बड़े बच्चे की भी उसकी गर्दन चाकू से रेत देता है। ऐसा करने के बाद उसका जो 9 साल का तीसरा बच्चा था, जो मंझला बेटा था उसका, वो जा ही रहा होता है छत पर। जब वो देखता है ऐसा करते हुए तो वो बुरी तरह से डर जाता है और वहाँ से भागता है। जो व्यक्ति था जावेद, वो उसे भी पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी किस्मत अच्छी थी कि वो वहाँ से भागकर सीधा नीचे आता है और अपनी दादी और अपनी माँ को बोलता है कि ऐसी ऐसी बात है। उसकी बात सुनकर वो लोग अपनी मतलब सूझबूझ से उस बच्चे को लेकर घर के बाहर भागते हैं और बाहर से दरवाज़ा बंद कर देते हैं, कुंडी लगा देते हैं और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगते हैं कि हमें बचाओ। उनकी चीख पुकार सुनकर बाकी आस पड़ोस के लोग आ जाते हैं। आने के बाद दरवाज़ा खोल कर देखते हैं तो उनकी आंखें फटी रह जाती हैं। अंदर जाकर देखते हैं तो झीनों पे वही व्यक्ति खड़ा होता है और वो एक व्यक्ति के साथ और आया था जो कि बाहर बाइक पे उसका वेट कर रहा था, जो कि उसी का ही भाई था जिसका नाम साजिद था। अब जैसे ही वो लोग आते हैं, बाइक पर एक शख्स को देखते हैं तो वो उसको बोलते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो डर के मारे वो व्यक्ति वहाँ से भागता है, उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं लेकिन वो भागने में कामयाब हो जाता है। अब वो लोग अंदर जाकर उस व्यक्ति को देखते हैं, वो खून से लथपथ होता है, साथ ही उसे पकड़ लिया जाता है, पब्लिक उसे घेर लेती है। ऊपर जाने के बाद बच्चों की लाशें मिलती हैं तो लोग उस बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। साथ ही अब उस व्यक्ति को सज़ा देने की बात करते हैं, लोग बाग उसे मारते पीटते भी हैं। अब सवाल ये था कि उन बच्चों की हत्या उसने क्यों की थी। साथ ही जब पब्लिक उस व्यक्ति को मारती पीटती है, पुलिस को कॉल करती है और पुलिस उसको पुलिस के हवाले कर देती है। पुलिस उसको लेके जा ही रही होती है कि रास्ते में एक सुनसान इलाका पड़ता है, वहाँ से वो कैसे भी भागने की कोशिश करता है। पुलिस के हाथ से भागने की जब कोशिश करता है तो पुलिस उसको मार देती है। एंड मतलब उसके भागने से, उसको पकड़ने के उससे उसके ऊपर गोली लग जाती है और उसकी मौत हो जाती है, एनकाउंटर हो जाता है उसका, मर जाता है वो। उसके दूसरे व्यक्ति की तलाश की जाती है। साथ ही जब वो हत्थे नहीं चढ़ता तो पुलिस उसके ऊपर 25,000 का इनाम भी निकालती है।
इनाम निकालने के बाद में वो एक जगह ऑटो में जा रहा होता है। ऑटो में जाने के बाद उसको एक व्यक्ति पहचान लेता है, साथ ही वो पुलिस को कॉल करता है और उससे पूछता है तुम्हारा नाम क्या है। वो अपना नाम बता देता है तो उसको कहता है तुम्हारे भाई ने मर्डर किया है और तुम्हें भी पुलिस ढूंढ रही है। तो वो कहता है मैं हाथ जोड़ता हूँ तुम्हारे, और मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है, जो भी किया है मेरे भाई ने किया है। मुझे वो एक घर में लेकर गया था, मुझे नहीं मालूम था मेरा भाई क्या करने वाला है, मैं तो बाहर उसका वेट कर रहा था और मैं चाहता हूँ मुझे पुलिस के हवाले कर दो आप लोग। तो उसे पुलिस के हवाले कर दिया जाता है और वो यही कह रहा था कि मैं बेगुनाह हूँ, मैंने कुछ नहीं किया है, मेरा नाम ये है, सब कुछ वो बता देता है। उसका नाम साजिद था। तो सवाल ये उठता है वो जान पहचान का था, उसने उन दोनों बच्चों की हत्या क्यों की? वो हत्या सबकी करना चाहता था उस परिवार में, लेकिन वो उन दोनों बच्चों को तो मार चुका था, तीसरे बच्चे को मारना चाहता था, लेकिन उन लोगों की जान बच गई और उसने 2 बच्चों को मार दिया था। तीसरे बच्चे को वो नहीं मार पाया था क्योंकि वो नीचे अपनी दादी और माँ के पास आ जाता है और वो कह रहा था कि उसकी पत्नी जो थी वो प्रेग्नेंट है और हॉस्पिटल में है, उसके लिए उसको 5,000 रुपये चाहिए। साथ ही जब वो उसको मर जाता है, पुलिस की पकड़ती है, जब उसे वो भागता है तो उसको मारा जाता है। उसकी पत्नी से पूछताछ की जाती है तो उसकी पत्नी बताती है कि मैं तो प्रेग्नेंट हूँ ही नहीं, वो अपनी प्रेग्नेंट होने पे इनकार कर देती है। साथ ही वो बताती है हॉस्पिटल जाना तो कोई मतलब ही नहीं बनता, मैं तो स्वस्थ हूँ, अपने घर पर हूँ। तो सवाल ये उठता है कि वो 5,000 रुपये झूठ बोलकर उससे क्या लेने गया था, उसकी उससे क्या दुश्मनी थी? अब ये भी कहा जा रहा है कि उसका पड़ोस में शायद सैलून था और इधर उस महिला का पार्लर था। तो दोनों में बताया जाता है कि इस बात से दुश्मनी, लेकिन ये दुश्मनी का कोई विषय ही नहीं बनता क्योंकि वो एक पार्लर चलाती थी जो कि उसमें महिला आती थी, एक जेंट्स का तो कोई काम ही नहीं है। साथ ही वो सैलून चलाता था जिसमें कि जेंट्स ही आते थे, महिला का कोई काम नहीं था। तो इसमें अपने काम को लेकर तो दुश्मनी का कोई बात ही नहीं उठती। ये अभी तक पता नहीं लगा पाई पुलिस कि इनमें दुश्मनी क्या थी, उसने क्या दुश्मनी निकाली थी। जो महिला का पति था वो अक्सर वो बाहर रहता था, बाहर ही काम करता था, घर पर सिर्फ उसकी पत्नी रहती थी अपने 3 बच्चों के साथ और उसकी माँ रहती थी, यानी कि उसकी सास रहती थी। और 2 बच्चों को खो चुके थे, अब एक को गिरफ्तार कर लिया गया था, एक ही मारा गया था, एक को सज़ा हो चुकी थी। तो दोस्तों ये इस कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना, किसी को दुखी करना नहीं है, आप लोगों को जागरूक करना है कि कौन कब हमारे घर में घुस जाता है और ऐसी वारदात को अंजाम दे देता है। तो इन सभी लोगों से सभी को सतर्क रहने की ज़रूरत है। तो चलते हैं अगली किसी वीडियो में, मिलती हूँ आपसे, तब तक के लिए नमस्कार।